औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं काशिफ अली बगन और आपको हमारे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्ज़र्वेशन, जो 9th क्लास की बायोलॉजिकल चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मेथड का फर्स्ट पार्ट है या फर्स्ट स्टेप है। तो आपकी बुक में कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम मिल गया, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मिल गया, उसके बाद आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बायोलॉजिकल मेथड से। तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन है क्या, फिर वो देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन मीन्स मुशाहिदा करना। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये होता है कि ऑब्जर्वेशन और देखना एक ही बात है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो जो ऑब्जर्वेशन मीन्स मुशाहिदा करना, देखना और मुशाहिदा करने में बहुत फ़र्क है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिसकी मदद से आप समझ पाओगे। देखें कि अगर मैं कोई भी ग्रुप बनाऊँ बच्चों का, उनको मैं पार्क ले जाऊँ या ज़ू ले जाऊँ, उनको मैं वहाँ पर छोड़ूँ और घूमें फिरें 2 घंटे और वापस आ जाएं, उनसे मैं कोई भी चीज़ पूछूंगा। मिसाल के तौर पे उनको मैं पार्क ले गया और मैं बोलूँ कि वहाँ तुमने ट्री देखा था, फलां वाला ट्री तुम देखा था। वो बच्चे बोलेंगे हाँ सर देखा तो था। फिर मैं उनको बोलूँ उसके यार पत्ते कैसे थे, तो वो नहीं बता पाएंगे, वो बोलेंगे कि ग्रीन ही होंगे। तो ऑब्जर्वेशन में होता क्या है कि किसी भी चीज़ को देख के उसकी जो डेटा मिले उसको याद कर लेना। देखते तो हम हर चीज़ को, ऑब्जर्वेशन मतलब कि उसको देख के याद कर लेना, इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन हम कैसे बना सकते हैं, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की हम ऑब्जर्वेशन कैसे कर सकते हैं। तो हमारी बुक में बताया गया है कि आप इन तरीक़ों से, इन पॉइंट्स को लेके ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं। कौन सी पॉइंट है? पहली है रिकॉल प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस। देखें, अगर कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उस पर क्या आप ही एक रिसर्च कर रहे हो, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। सारी दुनिया के जो भी साइंटिस्ट होंगे, अगर कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए लग जाते हैं। वो भी तो ऑब्जर्वेशन करेंगे ना, उन्होंने भी तो कोशिश की होगी ना। मिसाल के तौर पे जैसे कोरोना आया था तो सारा सिर्फ पाकिस्तान के साइंटिस्ट उस पर काम कर रहे थे, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे? बिल्कुल ऐसा नहीं, सारी वर्ल्ड के साइंटिस्ट उसको सॉल्व कर रहे थे। तो जो आपको पहला स्टेप क्या करना होगा कि दूसरों ने जो ऑब्जर्वेशन दी है उनको रीड करना पड़ेगा, उनको देखना होगा कि उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन निकाली। पहली पॉइंट ये है। और दूसरी पॉइंट ये है कि मेक न्यू वन बाय यूजिंग 5 सेंस। हमारी बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। वो कौन कौन से? इसमें कहा, इस सेकंड पॉइंट में कहा जा रहा है कि अगर आप खुद, जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पर, तो आपको उन 5 सेंसरी ऑर्गन्स को यूज़ करना होगा। तो वो कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारी आइज़ हो गई, हम आइज़ से क्या करते हैं? देखते हैं। जब हमें किसी की ऑब्जर्वेशन करनी होगी तो हम उसको देखेंगे ना, तो ये हमारे काम आएगी, तो ये यूज़ होती है। दूसरा कौन सा है? एयर हो गए, कान, इनसे हम इससे क्या करते हैं कि इनको सुनते हैं। और तीसरा हो गया नोज़, स्मेल, सूंघते हैं इससे। और फोर्थ हो गया टांग हमारी, जिससे हम टेस्ट करते हैं। और फिफ्थ हो गया हमारी स्किन। ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स क्या हैं? मेन पॉइंट हैं जिसको आप यूज़ करके अपनी ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं। के बाद कहा जा रहा है कि जब आप किसी की ऑब्जर्वेशन करोगे तो उसमें से जो आपको डेटा मिलेगी, आपकी बुक में बताया जा रहा है कि आपके पास फिर 2 टाइप्स की डेटा मिलेगी आपको। एक तो क्वालिटेटिव डेटा और दूसरी क्वांटिटेटिव। इनमें से आपके लिए बेहतर कौन सी है? जो सॉल्व करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उनके लिए कौन सी डेटा बेस्ट होगी? तो सबसे पहले तो जो क्वालिटेटिव डेटा है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ की सिर्फ क्वालिटी बताते हैं,
मिसाल के तौर पर जैसे हम किसी शॉप पर कोई चीज़ लेने जाते हैं, हम क्या बोलते हैं कि आप इसकी क्वालिटी क्या है, तो वहाँ से जवाब आता है कि गुड, बैड, नॉर्मल, मतलब कि उसकी क्वालिटी बताते हैं, क्वांटिटी नहीं बताते। क्वांटिटी में काउंटिंग मतलब कि नंबर्स जिसमें आ जाएं तो वो क्या होगी, क्वांटिटेटिव डेटा होगी, पर इसमें क्वालिटी, तो ये क्या होगी आपकी क्वालिटी। और दूसरी क्या होती है, क्वांटिटेटिव। मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिसकी मदद से आप समझ जाओगे कि क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा में से कौन सी हमारे लिए अच्छी होगी। तो मिसाल के तौर पर किसी भी बच्चे को फीवर, तो मैं बता रहा हूँ इसको हाथ लगा करके, इसको फीवर है, ये मैंने क्या बताई, ये मैंने उसकी क्वालिटी बताई। ये कौन सी डेटा हो गई, क्वालिटेटिव डेटा हो गई। और मैं उसका टेम्परेचर जब बताऊँगा, क्या बताऊँगा, टेम्परेचर, मैं बोलूँगा कि इसको 100 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है इसका, तो ये क्या हो गई, ये हो गई क्वांटिटेटिव डेटा। इसमें मैंने क्या बताई, क्वांटिटेटिव बताई। इसमें मैंने इसकी क्वालिटी नहीं बताई, ऐसा नहीं कहा कि इसको तो फीवर है, इसमें सिर्फ मैंने क्या बताया कि 100 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है इसका, क्योंकि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। तो जब इससे बढ़ेगा तो हमें तो पता ही है कि भाई फीवर होगा। तो सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा बताने से हमें क्वालिटी पता चल गई। तो जो साइंटिस्ट होते हैं उनके लिए जो बेस्ट डेटा होती है वो होती है क्वांटिटेटिव डेटा। उम्मीद करता हूँ कि ये ऑब्जर्वेशन का जो टॉपिक है ये बहुत अहम है, इसमें से बहुत सारे सवाल भी आपसे किए जा सकते हैं, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप इसमें से आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जो इसका बायोलॉजिकल मेथड का दूसरा स्टेप है। तो अपना ख्याल रखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।